So hello guys, welcome back to the channel Dr. Rider. Hope everyone is fit, fine and healthy. बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। लास्ट राइड जो हमने करी थी वो दिल्ली से चक्राता, सूरी एंड मसूरी बैक टू दिल्ली का लिंक ऊपर आ जाएगा, तो अगर आपको पुरानी राइड देखने तो वहाँ देख सकते हो। हाँ, सरप्राइज है सबके लिए। इस बार हम जा रहे हैं जो एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है हर किसी एक राइडर की, बाइक से लेह लद्दाख जाना। तो हम जा रहे हैं लेह और लद्दाख। हमारा का ग्रुप है 7-8 लोगों का ग्रुप है, जिसमें मोस्टली लोग आर्मी से हैं, बट तैयारी शुरू कर दी है हमने अभी से ही। और चीज़ें ऑर्डर करना, ऑनलाइन मंगाना, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल प्रिपरेशन लगती है लेह लद्दाख के लिए, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और कभी बारिश है, कभी बहुत ठंडी है, कभी बहुत गर्मी की। बाइक से जा रहे हैं तो बाइक में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, और बहुत लोगों को आपने देखा होगा वीडियोस में कि लोगों को वहाँ परेशानी भी होती है। तो इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन करके पहले से ही चलना बेटर। तो उसके लिए मैंने क्या क्या रेडी किया है, क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं, तो ये वीडियो उसके ऊपर है। इसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा। ओके, विद प्राइस क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है, क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड कर, क्या बहुत ज़रूरी है चीज़ें, वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या तैयारी की है। ग्रुप है 8 लोगों का, तो उसके हिसाब से सबने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर ली हैं। कोई चीज़ लेके आ रहा है, कोई चीज़ लेके आ रहा है। जैसे टूल किट है, टूल किट कोई और लेके आ रहा है, मेरे को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि भाई तू ये ले आना। ग्रुप में जाने का ये बेनिफिट है, चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा लगेज कैरी नहीं करना पड़ता। क्या क्या कैरी कर सकते हो और कौन सा लगेज लेके जाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। मेरी बाइक में जैसे आप सबको पता होगा कि मेरे बाइक में पैनियर्स लगे हुए हैं जो प्लास्टिक के हैं दोनों साइड पे, और टॉप बॉक्स। बट वहाँ पे ये सब रिस्की बहुत कॉमन है, वहाँ पे बाइक फॉल, बाइक ड्रॉप होना, और उसमें पैनियर्स टूट सकते हैं प्लास्टिक वाले, इसलिए जो है सॉफ्ट लगेज लेके जाना बेटर है। तो ये सामान है पूरा। सबसे पहला जो एक मेरे को ब्लूटूथ लेना पड़ा, वीनेट फ़ोन का V8 है जो ये। तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको बार बार गाड़ी रोकनी नहीं पड़ती है, आप अपने फेलो राइडर्स के साथ बात कर सकते हो। कहीं रुकना है, कहीं जाना है, किसी को कुछ हो गया तो वो इन्फॉर्म कर सकता है दूसरों को कि भाई मेरी बाइक ख़राब हो गई है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, या यहाँ रुकना है, तो उससे कम्युनिकेशन में इजी रहता है। तो ये कल ही लगवाया है। तो V6 भी ऑप्शन था, एक लिया V8। उसमें फ़र्क ये है कि ये मॉड्यूल है जो हैंडल के ऊपर लग जाता है, तो आपको हेलमेट पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से फ़ोन कॉल उठा सकते हैं, यहीं से म्यूज़िक चालू कर सकते हो। इसके अंदर FM भी है। यूनिट है वो ये लगा हुआ है। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गर्म कपड़े। एक पूरा सेट मंगा लिया वार्मर का। प्लस मैंने क्योंकि वहाँ बारिश के चांसेस रहते हैं और बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग रहती है वहाँ पे, और वाटर प्रूफ सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके जूते भीग जाते हैं ना तो आप इरिटेट होते रहते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर प्रूफ सॉक्स और शूज़ के कवर। अगर आपके शूज़ वाटर प्रूफ हैं तो वेल एंड गुड, बट उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन आप डाल सकते हो जो कवर डाल सकते। ऑर्डर किए थे मोटोटेक के, लेकिन अभी तक आए नहीं है। लेयर भी चाहिए इसके अंदर, और बेस लेयर मैंने एक मेरे पास थी राइडा की पहली, तो मैंने इस बार बोला कि राइनक्स की नहीं आई है, तो देखते हैं कैसे क्वालिटी है। और ये आया हुआ है राइनक्स का जो है पैकेज, तो इसको ओपन करते हैं। मैंने ये ओपन करके देखी नहीं है बेस लेयर, तो कंपेयर भी हो जाएगा कि राइडा की बेटर है या ये बेटर है। तो राइडा की तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 5-6 राइड में यूज़ हुई है, इतनी भी बुरी नहीं है, बट क्वालिटी उसकी हल्की है थोड़ी सी राइडा की। प्राइस में भी फ़र्क है। राइडा टॉप लेयर है वो मेरे ख्याल 1200 की है या 1300 की है, और जो लोअर है वो 1000 रुपये का है, तो टोटल 2300 का है। लेकिन ये जो है ये 3000 रुपये दोनों जो हैं। तो ये है लोअर है इसका। तो क्वालिटी देखते हैं इसकी कैसी है। जो राइडा था ना, राइडा का जो इलास्टिक है ऊपर का वेस्ट इलास्टिक जो है वो अभी ख़राब होने लग गया है। अरे वाह, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। इलास्टिक कितना बढ़िया है इसका इलास्टिक जो है, और फैब्रिक देखो, उसके फैब्रिक और इस फैब्रिक में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और देखो सूसू करने के लिए जगह भी बनाई हुई है जो कि उसमें नहीं है, तो उसमें आपको ऐसे नीचे खींचना पड़ता है, फिर सूसू करते हो आप। तो देखो कितना उन्होंने सोच के बनाया, मतलब कि, और राइडा वालों ने तो ये सोचा ही नहीं। और ब्रांडिंग कितनी ज़बरदस्त करी हुई है इन्होंने, देखो ड्राई टेक परफॉर्मेंस, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया। हालांकि दोनों को मिला के शायद 600 रुपये का फ़र्क है, मैं राइडा को और इसको देखो 600 रुपये का फ़र्क, बट अब पहनने के बाद पता लगा, लेकिन लग रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये इसका अपर है, अपर खोल के देखते हैं। बट क्वालिटी सच में मुझे तो बहुत पसंद आई है इसकी क्वालिटी। परफॉर्मेंस देखते हैं ऑन फील्ड परफॉर्मेंस कैसी है, बट मतलब लॉन्ग लास्टिंग लग रही है कि उन्होंने कोई चीज़ बनाई है। ये देखो, ये इसकी है
बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो ये जो है दोनों सेट जो है ये 3000 का है। ये नई सॉक्स आई हैं, जो पहले वाली सॉक्स थी वो 2650 की थी, तो ये 3650 की है। क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने इनकी स्पेसिफिकेशन में देखा, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो ऊपर के जो बैंड, अब यहाँ पे यहाँ तक सॉक्स हैं ये, अब यहाँ तक अगर वो बैंड टाइट नहीं होगा तो पानी अंदर सीप होने के चांसेस होते हैं। तो ये उन्होंने जो है ना ये बैंड, ये बैंड, ये पहले उसमें मिसिंग था ये, तो ये 100% वाटरप्रूफ सॉक्स हैं। लेकिन अगर बाहर से गीली भी हो जाएगी तो भी ये अंदर से गीला नहीं होगा आपका पैर, इसका ये बेनिफिट है। तो ये देखो कितनी लंबी सॉक्स हैं ये। तो वहाँ पे मोस्टली जो है ऊपर जाके कुछ लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को जो मेरे ग्रुप ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी लाने के लिए, पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस, तो ये हम कैरी कर रहे हैं साथ में। अमेज़ॉन से मंगाए हैं, तो 4 पंप ले लिए हैं। 8 लोग हैं, जरूरी नहीं कि सबको ज़रूरत पड़ती है, बट किसी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 कैन भी कैरी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग जा रहे हैं। साथ में ऊपर एक मास्क भी आता है इसमें, तो ये मास्क आप यूज़ कर सकते हो ऑक्सीजन के लिए, तो सीधा उससे लगाने का और इनहेल करने का। तो ये 99% प्योर ऑक्सीजन है। दोनों जो आए हैं वो अमेज़ॉन से 1100 रुपये के 4 कैन है। ये देखो, ये मेरी राइडा की है। अब राइडा का इलास्टिक देखो कैसा हो गया, ये देख रहे हो, ये फ़र्क है क्वालिटी के अंदर। और इसकी क्वालिटी देखो। टूल किट उन्होंने मुझे मना किया था क्योंकि टूल किट और कैरी कर रहा है। पंक्चर किट सबको कैरी करनी है। क्लच केबल एक्स्ट्रा ले ली है गाड़ी की, क्योंकि वहाँ पे क्लच बहुत यूज़ होता है। क्लच और एक्सीलेटर की तार लेके जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रेक पैड्स, बहुत ज़्यादा ब्रेक लगती है क्योंकि जब आप डाउन हिल उतर रहे होते हैं तो आपका कंटिन्यूसली पैर जो है वो ब्रेक के ऊपर ही रहता है। ब्रेक शू बहुत जल्दी घिसते हैं वहाँ के, एटलीस्ट आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये सील कवर, फ्रंट शॉकर सील कवर, वहाँ पे ऑयल सील बहुत ज़्यादा लीकेज होती है। शॉकर के ऊपर चढ़ा दो, बस उसकी जो सील है, ऑयल सील होती है जो फोक की, उसके ऊपर डाल दो, उसको कवर कर दो ताकि आपका फोक बचा रहे, नहीं तो लंबा खर्चा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चेन क्लीनर, चेन लूब और WD-40। हर 400 किलोमीटर के बाद चेन क्लीनिंग वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है वहाँ पे, रेत है वहाँ। ये पैकिंग बैग्स लिए हैं इससे कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके डालूंगा। तो इसमें ये भी अमेज़ॉन से मिल जाता है। तो ये सूटकेस ऑर्गेनाइज़र बोलते हैं इसको। रेनकोट अपर और लोअर, और अंदर का विंटर लाइनर भी रखा है मैंने जैकेट का। तो 2 पेयर जो है ग्लव्स, ये मैंने गर्म वाले वार्म ग्लव्स लिए हैं। ये वार्म सॉक्स हैं। ये अपना वार्मर है। ये अपनी पंक्चर किट, ये गोप्रो का सामान है। और एनिवर्स नहीं लेके जा रहे तो वेटेरा का ये बैग 70 लीटर का लिया है, तो इसके अंदर सारा सामान जाएगा। अब इसको लेने का रीज़न क्या था, तो भाई लोग वेटेरा बैग लेने का रीज़न ये था कि ड्रॉप के बहुत चांसेस होते हैं। तो क्या है कि पैनियर टूटेगा तो वो दिल में दर्द होगा, क्योंकि वो लाख रुपए के तो पैनियर्स हैं सिर्फ। ये गिरेगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर्विस मैंने करा ली थी। 16,500 किलोमीटर के आसपास हो चुके थे। तो 3rd सर्विस थी, वो 3rd सर्विस हो चुकी है। और बट सर्विस का खर्चा भाई साहब 2,000 की तो इसकी क्लच की वायर है, 1800 समथिंग, तो उसको मिला के कोई 9,000 के आसपास लगा था। ब्रेक पैड अलग लगे हैं 9,000 रुपये के। टायर चेंज किए हैं मैंने। पीछे जो मैंने टायर डलवाया वो डलाया मिशलिन का अनाकी, और अगला है ब्रिजस्टोन का। दोनों 80-20 टायर हैं, यानी कि 80% ऑन रोड के लिए, 20% ऑफ रोड के लिए। तो बाइक अपनी पूरी रेडी है। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ सामान रह गया था तो वो आ गया है। तो मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। मेरे हिसाब से तो ये सब असेंशियल है। मैंने ये मोटोटेक के शू कवर मंगाए हैं। ये बहुत सारे शू कवर अवेलेबल है, 500-500 रुपये में अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, बट उनका फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि मैंने वो क्वालिटी चेक करी इसके मुकाबले ये सबसे महंगा वाला है। इसमें नीचे जो है ये रबड़ की सोल भी बनी हुई है ग्रिप के लिए। नहीं तो दूसरे आप जूते देखोगे जो 500 रुपये या 1000 रुपये के जूते आते हैं, या ये वाले वाटरप्रूफ कवर आते हैं जो, तो उसमें यहाँ पे बेल्ट दी हुई है, ठीक है। वो बेल्ट से आपको टिच करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक कंप्लीट जो है सोल दी हुई है, और इसका मटेरियल जो है फुली नायलन है, और यहाँ पे जिप है। तो ये पूरा वाटर प्रूफ है, तो शूज़ के ऊपर पहन सकते हो। जैसे आपको 1-1.5 फीट तक होता है वाटर क्रॉसिंग में, तो वहाँ पे ये काम आने वाले हैं। हालांकि वाटर प्रूफ सॉक्स भी हैं, बट ये डबल प्रोटेक्शन है, जिससे शूज़ भी गीले ना हो। तो ये आ रहा है 2,000 रुपये का।
फिर उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है ये बेल्ट, लंबोसैक्रल बेल्ट बोलते हैं इसको। ये बैक सपोर्ट के लिए, क्योंकि लॉन्ग राइड है और कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चलानी है रोज़, 250-300 किलोमीटर। अब 2-3 दिन चलानी हो तो बात और होती है, लेकिन 10 से 12 दिन कंटिन्यूस जो है बाइक चलने वाली है, तो उस चक्कर में बेल्ट लेनी ज़रूरी है। मैंने ये बाहर भी पता किया तो कैनिस पे कोई 1000 रुपये के आसपास मिल रही थी, जबकि ये अमेज़ोन से मंगाई है मैंने टैनर की, तो ये सस्ती पड़ गई है 650 रुपये की। दूसरा एक ये बैग मंगाया है, ये कोई नया ब्रांड था स्ट्रैपो कर। ये बैग मंगाने का रीज़न ये था कि जटेरा का जो बैग है 70 लीटर्स का बैग है, उसके ऊपर ये बैग आ जाएगा। बैग की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि मटेरियल इतना ज़बरदस्त नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, ऐसे भी कैरी कर सकते हो। ये स्ट्रैप्स तो शोल्डर बैग बन जाएगा ये, तो मल्टी यूटिलिटी बैग है। बालकलावा था मेरे पास पहले राइडर का, तो अभी मैंने पूरी किट ही जैसे राइनक्स की मंगाई है, ये नया आया वेपर प्रो, तो इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। क्वालिटी वही है जैसी मैंने आपको टी शर्ट और लोअर की दिखाई थी। तो एक ये एक्स्ट्रा मंगाया, तो 3 बालकलावा ले जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि पसीना आता रहता है और वहाँ पे राइड आप कंटिन्यूस करते हो। तो ये जो 4 चीज़ें मंगाई थी, और एक ये मंगाई थी, ये वार्म सॉक्स थी, बट इसमें गड़बड़ हो गई। ये 350 में से 175 रुपये डूब चुके हैं। डूब किस में चुके हैं? डूब पॉट में चुके हैं। ये एक्चुअली ईजी में धोने के लिए डाली थी और मुझे ध्यान नहीं रहा, उसके अंदर मैंने एक तो निकाल ली, बाकी सामान भी निकाल लिया, बट पानी जैसे ही मैंने कमोड में डाला सॉक्स बीच में ही बह गई। तो भाई एक ही सॉक्स है, अब ये नया पेयर मंगाना पड़ेगा, बट ये अपने साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भाई। अपनी मेहनत की कमाई खड्डे में चली गई है, तो कोई नहीं। तो यही था अपडेट। अब पैकिंग शुरू करेंगे, बस 2 दिन के बाद राइड शुरू है, और राइड का भी मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा जैसे ही मेरे पास पूरा आ जाता है प्लान कि कहाँ से कहाँ जाना है। एक नए सफ़रनामा पे मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, बट अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस लोग जा रहे हैं और आर्मी वाले लोग हैं, खूब मज़ा आने वाला है जो आप लोग भी इंजॉय करोगे। तो हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम है मेरा डॉक्टर राइडर 33, सेम नेम से डाला हुआ है, तो उस पर अपडेट आपको डेली मिलेंगे। हालांकि वहाँ नेटवर्क इतना नहीं रहेगा, जहाँ भी रहेगा बट वो अपडेट करते रहेंगे। वेरी एसेंशियल क्या क्या चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, बजट के ऊपर है। अब इसमें से कुछ चीज़ें फालतू हो सकती हैं, लोग बिना बेस लेयर के भी चले जाते हैं, लोग बिना जैकेट के भी चले जाते हैं, राइडिंग जैकेट के भी चले जाते हैं। तो करने को आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंपलसरी हैं, एसेंशियल हैं आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए। सो हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मेरे को रूट का पता लगेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे शेयर करूँगा, कि इसके बारे में मैं हर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ ये लेह लद्दाख के ट्रिप के ऊपर। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। वीडियोस तो बहुत देखे होंगे मैं, बट खुद जो वो एक्सपीरियंस करता है आदमी, वो बात अलग होती है। तो अभी ये अपडेट है बेसिकली कि हम जा किस रूट से रहे हैं। हमारी ऑफिशियली राइड जो स्टार्ट हो रही है वो अम्बाला से हो रही है, तो सब लोग जो है अम्बाला पहुंच रहे हैं, तो मैं भी अम्बाला पहुंच रहा हूँ। तो अम्बाला से स्ट्रेट वे जाएंगे हम उधमपुर। उधमपुर ये पंजाब वाला नहीं है, उधमपुर है ये जम्मू कश्मीर वाला, उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अम्बाला से जो उधमपुर का डिस्टेंस है वो 420 किलोमीटर्स है। उधमपुर में स्टे है। सेकेंड डे हम ट्रैवल करेंगे उधमपुर से सोनमर्ग। सोनमर्ग यानी कश्मीर, वो है अराउंड 280 किलोमीटर्स वहाँ से। फिर सोनमर्ग से कारगिल के लिए निकल रहे हैं, जो 125 किलोमीटर है, जो आई थिंक कारगिल में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। इस टाइम पे मैंने टेम्परेचर देखा तो -6 डिग्री रात को टेम्परेचर जा रहा है वहाँ पे। तो क्या हालत होने वाली है और फटने वाली है, ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। फिर नेक्स्ट डे हमारा है कारगिल टू ले। तो कारगिल से ले का जो डिस्टेंस है वो है 215 किलोमीटर। नेक्स्ट डे हमारा है ले टू हुंडर। ले टू हुंडर जो है डिस्टेंस दैट इज़ 130 किलोमीटर। ये इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। फिर हुंडर में रुक के नेक्स्ट डे हम चल रहे हैं हुंडर से खालसर के लिए, दैट इज़ अराउंड 32 किलोमीटर। खालसर से हानले तरफ वो एक लंबा रास्ता है, दैट इज़ 321 किलोमीटर्स। फिर हम हानले में रुकेंगे, तो हानले से फिर हम उमलिंगला पास जाएंगे। उमलिंगला पास जो है वर्ल्ड हाईएस्ट पास है, मोटरेबल रोड है, तो वहाँ विजिट करने के बाद फिर दोबारा हानले आएंगे, हानले रुकेंगे। अभी बन रहा है कि हानले से सोमोरीरी जाने का है, क्योंकि कुछ राइडर्स वहाँ नहीं गए हैं, तो शायद हम वहाँ भी जाएंगे, तो एक दिन शायद एक्स्ट्रा लगेगा।
वरना हानले से मोरीरी जाके फिर न्योमा में हम रुकेंगे। न्योमा से हम निकलेंगे टू जिस्पा, वो है 370 किलोमीटर, विच इज़ अगेन अ लॉन्ग राइड डे। फिर लास्ट डे जो है टुफा से निकल के मनाली पहुंच रहे हैं, तो मनाली में नाइट स्टे करेंगे, फिर मनाली से डायरेक्ट अम्बाला। सो ये हमारा टोटल जो है इटनरी है। तो टोटल ये 12-13 दिन का प्रोग्राम बन रहा है, तो उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो इतने दिन में हम वापस आ जाएंगे, वरना फिर शायद एक आध दिन और बफर लेके चल रहे हैं हम। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 राइडर हैं इसके और 8 तरह के डिफरेंट बाइक्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे वर्सेस 1000 मेरी है, वर्सेस 650 है। मैं टाइगर स्पोर्ट है 660 जो नया वाला मॉडल है। टाइगर 900 जी के अंदर KTM एडवेंचर है 39, इंटरसेप्टर 650 GT है, BMW GS 310 है और लास्ट में हिमालयन है। 8 राइडर, 8 यूनिक बाइक्स, ब्रांड तो सारे कवर हो गए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक दिन बचा है, जल्दी मिलते हैं मेरी इस ड्रीम राइड के ऊपर। होप आप सब भी इंजॉय करेंगे ये राइड, खूब मज़ा आने वाला है, खूब एडवेंचर होने वाला है।